परिचय। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे पाठ्यक्रम क्षितिज भाग 1 से ली गई है। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भरतहरि की कविताओं की अनुरचना भूमिका कल्पतरु यह भी एवं मायकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था में उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। कविता पाठ। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिए हैं सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप से ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता व्याख्या। कवि लिखता है कि सुबह सुबह कोहरे से ढके सड़कों पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। यहाँ कवि चाक्षुष बिंब से शानदार दृश्य बना रहा है। बच्चे का काम पर जाना सबसे ज्यादा भयावह है। कवि कहता है कि बच्चे के काम पर जाने को लिखने की तरह लिखना भयानक है। इसे सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए कि आखिर काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। ये बहुत बड़ा सवाल है जिसके उत्तर की अपेक्षा कवि को है। कवि सवाल पूछता है कि आखिर काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या बच्चे जिस गेंद से खेलते हैं वो सारी की सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं? क्या बच्चों के पढ़ने की सारी किताबों को दीमक खा गया है? क्या बच्चों के सारे खिलौने किसी अनजाने पहाड़ के नीचे दब गए हैं? या फिर बच्चों के पढ़ने की जगह, उनके स्कूल, मदरसे सभी कुछ किसी भूकंप में ढह गए हैं? या खेलने के मैदान, बगीचे, घर के आंगन सभी कुछ अचानक खत्म हो गए हैं? और अगर ये सब हो गया है तो फिर उस दुनिया में बचा ही क्या है? क्या दुनिया ही खत्म हो गई है? कवि कहता है कि अगर ऐसा होता तो कितना भयानक होता, मगर इससे ज्यादा भयानक है कि सारी चीजें यथावत हैं। कुछ भी समाप्त नहीं हुआ। न बच्चों के खिलौने, न गेंद, न किताबें, न मैदान, न स्कूल, न आंगन, न मदरसा, सब कुछ है। इसके बाद भी बच्चों का काम पर जाना कितना भयानक है। इन सब के बावजूद पूरी दुनिया की हजारों ऐसी सड़कें हैं
जो रोज बच्चों के काम पर जाने की गवाही बनते हैं, जिन सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे काम पर जाते हैं। सारांश। तो बच्चों, आज हमने देखा